अ, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत की ओर से एक और बड़ी खबर आ रही है। वो ये है कि भारत और चीन जो है उनका कोई जो वर्किंग मैकेनिज़्म जो है बाउंड्री इश्यूज़ के लिए उसकी मीटिंग हुई थी। रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं और इसमें यह तय हुआ है कि जो आर्मी कमांडर्स की बैठक पिछले बार जो है काफ़ी कड़वाहट के साथ उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसको दोबारा शुरू करने पर जो है सहमति हुई है। और दोनों देशों ने ये कहा है कि जो है कुछ जो लद्दाख के एरिया में जो है कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जो आपसी समझ विकसित हुई है उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस तरह से जो है एक तनाव के माहौल में जो है सेना की तैनाती न रहे, बल्कि एक इसको सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए, है ना। ऐसी सहमति बन रही है और जो है आर्मी कमांडर्स को जल्दी ही कहा जाएगा दोनों देशों के कि वो आपस में मिल बैठ कर के चीज़ों को जो है जो जो बारीकियां हैं उनको समझते हुए जो है अपनी बात को रखें। तो अब ये एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल ही मतलब एक ऐसी बात है जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है चीन जो है काफ़ी धमकी भरी भाषा का उपयोग कर रहा है, काफ़ी प्रोपेगेंडा उपयोग कर रहा है। और पिछले बार जब बातचीत टूटी थी आर्मी कमांडर्स के बीच में, तो उस दौरान जो है जो चाइनीज़ जो साइड है उनकी तरफ से जो बयान आए थे उसमें यहाँ तक कहा गया था कि भारत को जो है कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हालात को वो काबू कर सकते हैं या वो हालात पर पूरी तरह नियंत्रण रख पाएंगे, है ना। ऐसी भी धमकी भरी भाषा का उपयोग किया गया था। लेकिन उसके बाद भारत और चीन की तरफ से भी तो प्रोपेगेंडा होता ही रहता है। कम्युनिज़्म का जो है बेसिक नेचर ही वही है, प्रोपेगेंडा करना। लेकिन भारत की तरफ से भी जो है बहुत सख्ती से जो है अपने मिलिट्री पोस्चरिंग जो है उसको किया गया है। न सिर्फ M777 लाइट हॉविट्ज़र्स की बात हो, चाहे ब्रह्मोस को तैनात करने की बात हो, चाहे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि शौर्य जो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है 750 से 1500 किलोमीटर तक मार करने वाला और काफ़ी भारी भरकम वॉरहेड ले जा सकने वाला, उसको तैनात करने की बात हो। इसके अलावा जो है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स स्मर्च और पिनाका, ये दोनों को के विजुअल्स जो हैं उसको मीडिया में जारी किया गया। उसके बाद में जो है बोफोर्स से लेकर के जो है कई सारे तोपखाने अलग अलग तरह के, इन सबको जो है तैनाती वहाँ पे की गई। इसके अलावा जो है 3 एविएशन ब्रिगेड की बात जो है वो भी सामने आई है मीडिया के माध्यम से, और जिनके माध्यम से जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है सर्वेलेंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मजबूत कर लिया गया है। और अब आप देख ही रहे हैं कि भारत ने तकरीबन मन बना लिया है कि वो रुस्तम 2 जो है एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग किसी भी सिविलियन या मिलिट्री एयर स्ट्रिप पे कर सकता है, और गगन सैटेलाइट्स के माध्यम से जो है वो निर्देशित हो सकता है। ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो 2022 के अंत तक जो है इसका इंडक्शन की बात चल रही है। इसके अलावा भारत जो है वो अमेरिका से 30 लॉन्ग एंड्योरेंस हाई ऑल्टीट्यूड जो एक हेल ड्रोन माना जाता है, UAV, जो कि आर्म्ड वर्जन है, उसको भी ख़रीदने पर जो है विचार कर रहा है। और लगभग ये तय ही है कि भारत उसको खरीदेगा। और अमेरिका ने भी जो है इस डील में अपनी तरफ से कुछ मीठा इसको बनाने की कोशिश की है। और वो इस तरह से कि उन्होंने कहा कि हम भारत में ही जो है मेंटेनेंस और रिपेयर का जो है सुविधा हम जारी कर देंगे, क्योंकि जो मध्य पूर्व में भी जो अमेरिका खुद ड्रोन इस्तेमाल करता है प्रेडेटर, उसको भी जो है जो मेंटेनेंस और रिपेयर की सुविधा है वो भारत में ही होगी। तो एक ऐसी सुविधा क्रिएट करना चाहता है अमेरिका यहाँ पर कि जिससे कि भारत जो है वो इस प्लेटफॉर्म का आदी हो जाए और इसको और बड़ी संख्या में खरीदे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने अपनी तरफ से मिलिट्री पोस्चरिंग में कहीं कोई कमी नहीं रखी है, और इस कारण से जो है चीन को ये समझ में आ गया होगा कि जो है फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई अंदेशा नहीं था और किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट या किसी भी मिलिट्री एनालिस्ट ने जो है ये बात नहीं बताई थी कि कहीं भी कोई ऐसी ऐसी बात है, कहीं कोई ऐसी इशारे हैं कि ये बातचीत फिर से भारत और चीन आर्मी कमांडर लेवल पर जो है वो शुरू करने वाले हैं या कर सकते हैं, या ऐसा कोई प्रस्ताव है। तो ये एक अच्छी बात है कि फिर से बातचीत के टेबल पर भारत जो है वो चीन को लाने में कामयाब रहा है। ये बहुत बड़ा सक्सेस है। उम्मीद करते हैं कि मामला जो है वो सुलझ जाएगा, लेकिन भारत को जो है चीन के बारे में बिल्कुल समझना होगा कि आपको जो है अब जब तक आप हथियार बना करके जो है चीन को दिखाते रहेंगे तब तक शांति बनी रहेगी। और जिस दिन जो है आपने कहा कि भाई कोई एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया है और उसके आधार पर शांति बनी रहेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो आदतन धोखेबाज और बेहुदा किस्म का जो है एक पॉलिटिक्स करने वाला एक एंटिटी है। और भारत सरकार को इसको लेकर के बहुत सजग रहना चाहिए और हमेशा ही जो है कोई ना कोई एक टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक वेपन टेस्ट करते रहना चाहिए, जैसे कि चीन को इशारा मिलता रहे कि भारत जो है वो मजबूत हो रहा है और होता रहेगा। और ये बहुत एक अच्छा तरीका होगा।